पिछले बार हमारे यहाँ प्रियंका मिश्रा जी कवियत्री के रूप में आई थी, वो बहुत अच्छा सुनाई थी। अब इस बार मैं किसी कवियत्री को नहीं बुला रहा था, मफतलाल भैया, बंशी महाराज, मैं सच बता रहा हूँ, इस मंच में मैं किसी कवियत्री को नहीं बुला रहा था। तो मेरे परम आदरणीय चाचा जी ने कहा कि यार किसी कवियत्री को बुला ले। मैंने कहा व्यवस्था नहीं है रुकवाने की। तो उन्होंने कहा तेरी चाची की कर्कश बातों को सुन सुन के कान पक गए हैं, कोई कोयली जैसी आवाज वाली लड़की हो तो बुला ले। इसके चक्कर में शिवांगी शर्मा जी को बुलाना पड़ा। अच्छा, भैया गा रहे थे कि भोपाल में होगी वो लड़की, अब समझ में नहीं आया, भोपाल में तो यही रहती है। अभी तक मैं टेंशन में हूं कि शिवम भैया इनकी बात कर रहे थे कि किसी और की बात कर रहे थे। अच्छा, नाम भी देखो, शिवम, शिवांगी। लेकिन भैया जोरदार ताली भाई बहन के लिए। लेकिन शिवम भैया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि वो पगली लड़की जहां कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात है कि ये जिंदगी अब भी इन्हीं के नाम की होगी। इनके तरफ से बोल रहा हूं कि ये जिंदगी अब भी किसी के काम की होगी, दिल से दिए हुए किसी पैगाम की होगी। वो चांद पर भले ही किसी और को देखे, पर करवा चौथ तो इन्हीं के नाम की होगी। बहुत बढ़िया। अब रहने दो ना यार, ससुराल में क्या दिक्कत है। अच्छा, हमारे साउंड वाले भाई साहब आपको प्रणाम करता हूँ। ये आ गया करवा चौथ का चांद। इसी करवा चौथ के चक्कर में मेरी सगाई टूट गई भैया, कसम से बता रहा हूँ। अच्छा महाराज, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लड़की देखने गया, तो जैसे ही लड़की देखने के लिए गया तो वहां जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई, और जैसे ही पूरी कर ली गई मैं उसके यहाँ, हम दोनों को, लड़के और लड़की को एक साथ बैठा दिया गया। मैं बड़े टेंशन में 10-15 मिनट तक के उसको देखता रहा, शर्माता रहा, देखता रहा, शर्माता रहा, वो भी देखती रही, शर्माती रही, देखती रही, शर्माती रही। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करके 15-17 मिनट बाद उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। छोरी नर्स थी। उसने कहा कि इस दिल को आईसीयू से बिल्कुल न तोलिए, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। कि इस दिल को आईसीयू से बिल्कुल न तोलिए, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है डॉली, मगर यहाँ हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा, दीपक टंडन भैया आप कांग्रेस से हैं, श्याम टंडन भैया आप बीएसपी से हैं, और हमारे चाचा जी छतराम साहू जी भाजपा से हैं। मैं आप तीनों को प्रणाम करता हूं। मैं बता दूं, न तो मैं भाजपा का आदमी हूं, न तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, न तो मैं बसपा का आदमी हूं, मैं न तो आप तीनों का आदमी हूं। नहीं, सुनो चाचू, एक्चुअल में मैं आपको सच बता रहा हूं। पिछले बार मैं ग्वालियर में शिवांगी शर्मा जी थी, एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था। उस कार्यक्रम में वो लड़की भी मेरे साथ गई हुई थी। वहां 25-30 साल की, 25 से 26 साल की, 25-30 साल की एक लड़की जो है, विधायक महोदय जो है, वो मुख्य अतिथि थी। मैंने उससे कहा, गलती से मैंने उनके सम्मान में कह दिया कि न तो मैं भाजपा का आदमी हूं, न तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं तो केवल विधायक महोदय के आदमी हूं। भाई साहब, मेरी मैडम ने तलाक के पेपर अभी से मेरे घर भिजवा दिए हैं। कसम से आपको बता रहा हूं, हम लड़कों का तो हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। भैया ने अभी बताया कि किसी के घर लड़की का जन्म होता है तो ये कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया, लेकिन हम लड़कों को काल भैरव समझा जाता है। ये लड़कियां कहती है कि ये लड़कियां कहती है कि हम बेटियां जो है वो घर आंगन की तुलसी हैं। तो आप ही बताइए, हम बेटे क्या चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते हैं? बढ़िया भाई। ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो हम क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? अच्छा, इंस्टाग्राम के बायो पे ये लिखी रहती पापा की परी, और भगवान कसम बापा को भी ब्लॉक करके रखी रहती। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा, सही बात है वो। मैं एक बार गलती से एक लेडीज वियर में पहुंच गया, मैं टेंशन में आ गया कि मैं यहाँ क्या लूंगा। अब टेंशन में आया तो मैंने जुगाड़ निकाला। छत्तीसगढ़िया आदमी, ऊपर से खपरीडी का आदमी, कहीं ना कहीं से निकलने का जुगाड़ लगा लेता है। तो मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कहा कि भाई साहब मुझे कुछ दे दो। उसने कहा क्या दूं? मैंने कहा कि कुछ कपड़े दिखा दो। उसने कहा भाई साहब अपने पास कपड़े ही मिलते हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। तो मैंने कहा कि
कुछ जो है वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जीन्स, लेगिंग्स, सल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, सीम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट से लेकर सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ। बहुत बढ़िया भाई, लक्ष्मी वस्त्रालय में नौकरी पक्का है। पहली मैं शंकर वस्त्रालय में काम करत रहे महाराज। और भाई महाराज हम तो लड़के, अपने को तो साला चड्डा, बरमुड़ा, निक्कर और कैपरी में अंतर नहीं पता। अपन क्या बताएं, क्या लेना है। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धुल साफ करते रहे। बहुत बढ़िया भाई। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। मैं लड़की देखने के लिए उस जगह से निकला, दूसरी जगह गया। बंशी महाराज जी मेरे साथ गए हुए थे, तो उन्होंने, मैं लड़की देखने के लिए गया तो सारी फॉर्मेलिटी फिर से पूरी कर ली गई। मैंने उस लड़की से पूछा कि बताओ तुमको कैसा लड़का चाहिए। उसने कहा तुमको छोड़कर कोई भी चलेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझको छोड़कर कोई भी चलेगा, लेकिन ये तो बता दो कैसा लड़का चाहिए। उसने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। क्रश का मतलब समझता है विमल? विमल साहू, हाँ विमल बोलो जुबां केसरी। लड़के हमारे हैं शरीफ, हम बता रहे। ये लड़कियां क्या है साहब, मैं बता रहा हूं कि उपवास रह के खुद को सताती है लड़कियां, मंदिर में घंटियां भी बजाती है लड़कियां, और पैसे लुटाने वाला वर मिले ये सोचकर शिव जी पे बेलपान चढ़ाती है लड़कियां। बहुत बढ़िया। और ये हमारे लड़के शरीफ हैं कि लड़के हमारे हैं शरीफ, हम बता रहे। ये धर्म और कर्म दोनों ही निभा रहे। देखकर अजय व शाहरुख को खूब गालियां, कमला पसंद छोड़ अब विमल चबा रहे। कमाल के लड़के हैं हमारे। तो मैं बता रहा था, उस लड़की ने जवाब दिया। मैंने कहा कैसा लड़का चाहिए। उसने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, विमल जैसा। कि लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, हीरामणि जैसा। कि लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, सत्यम जैसा। कि लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, डिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना। देखिए, लेकिन ये सब हंसने हंसाने की बात है। हम बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितनों भी चुटकुले कर लें, कितने भी हास परिहास कर लें, लेकिन मैं मयंक शर्मा भैया, हमारे दुर्ग के मेरे बहुत ही परम आदरणीय कवि हैं, उनकी पंक्तियां मैं आप सबके बीच रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन्होंने कहीं पर लिखा, मयंक भैया तक ये पंक्तियां, मयंक भैया तक आपकी तालियां जो है इकट्ठे पहुंचे। मैं अपने अंतिम दौर पे हूं कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी नींद छोड़, बेटियां रजाई खोजती रही। क्या है बेटियां? कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी नींद छोड़, बेटियां रजाई खोजती रही। और सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया, कभी ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। मेरे घर में इस 7 दिन के महोत्सव में सेवा देने वाले 4 या 5 लड़के थे, लेकिन लड़कियों की संख्या 25 थी। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये सारी बच्चियां बैठी हुई शुरू से लेकर के आज तक
ये यहाँ पर सेवा दे रही हैं भागवत भगवान जी के श्री चरणों में, तब मैं आप लोगों के सम्मान में मयंक भैया की पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा, कभी नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही, और सांसों का प्रवाह गरे मंद मंद पाया, कभी ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बहुत बहुत धन्यवाद।